झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होकर सवाल पूछ रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर लगातार हंगामा भी देखने को मिला है। इस बीच भाजपा विधायकों ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार के जवाब आने से पहले स्पीकर के रवैये से नाराज होकर सदन का बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि सरकार का ये अंतिम सत्र है और 5 दिन सरकार के पास सदन के जरिए कार्य करने के लिए बचे हुए थे, लेकिन सरकार निरंकुश हो गई है और 5 दिन इस सरकार के पास बचे थे पहले दिन के शोक प्रस्ताव के बाद, जिसमें इनको बिजनेस अपना करना है। यह सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, जहां किसी की भी आवाज़ नहीं सुनना पसंद करती है। विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, देश राहुल गांधी जी को बर्दाश्त कर रहा है बतौर एलओपी लीडर ऑपोजिशन। देश राहुल गांधी को सुन रहा है, वो जो भी कह रहे हैं उनको सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई अगर नहीं सुनेंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन झारखंड में बतौर एलओपी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बाइक बंद कर दी जाती है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है और लगातार स्पीकर जो है पूरी तरह से कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार को अंजाम दे रहे हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है, एक सीमा होती है। अंततः हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन देना प्रारंभ किया है स्पीकर के व्यवहार पर। जिस तरह से स्पीकर महोदय ने न्यायालय के आदेश, न्यायालय का डायरेक्शन, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनका जो है सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए दिया गया, लेकिन स्पीकर महोदय ने खुद से ये कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा कोई मामला नहीं है, ये सीधे कोर्ट का अवमानना है। आप भी एक वैधानिक बेंच को नेतृत्व करते हैं और वहाँ कोर्ट को आप इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से बयान दे करके। ये कई एक उदाहरण है जहाँ वो एक अध्यक्ष से ज़्यादा एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा देखे जाते हैं। आज हम लोगों ने कहा कि भाई आप लगातार विपक्ष के सदस्यों के आवाज़ को दबाने के लिए, उनको लय को तोड़ने के लिए, ऐसा लग रहा है कि भाषण नहीं हो रहा है, कटौती प्रस्ताव पर बहस नहीं हो रहा है, बल्कि डिबेट हो रहा है, वो डिबेट करने लग जाते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के समय इंडिया गठबंधन वाले संविधान खतरे में और आरक्षण खत्म करने का आरोप एनडीए भाजपा पर लगाते रहे, पर आज झारखंड में किन कारणों से चौकीदार की बहाली में एससी और ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। एससी का सर्टिफिकेट दे करके वहाँ उनका हक मारा जा रहा है और कई एक अनाबादी जमीन जो सरकारी जमीन होती है, एसपीटी से आच्छादित होती है, उसको किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा वो अपना जो है बसाया जा रहा है और उसका जो है रजिस्ट्री के बाद उसका जो है म्यूटेशन भी कराया जा रहा है, उसके विषय में बताया था। अभी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो दलित आदिवासियों की बात करती है सरकार में। अभी चौकीदार की बहाली निकली है और पूरे राज्य के अंदर चौकीदार की बहाली में आरक्षण को शून्य कर दिया गया है एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए। मेरा सीधा सवाल है, ये आरक्षण समाप्त करने का जो आप झूठा अपप्रचार लोकसभा चुनाव के दरमियान कर रहे थे, हाथ में संविधान लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, आप क्या बताएंगे कि भाई आपने किन कारणों से दलितों के आरक्षण को, झारखंड में पिछड़ों के आरक्षण को आपने खत्म किया? किन कारणों से आपने चौकीदार की बहाली में दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया? ये कांग्रेस और जेएमएम, राहुल गांधी जी और उनके दलित प्रेमी होने का ढोंग जो कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश के नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि किन कारणों से दलितों व पिछड़ों का आरक्षण झारखंड में चौकीदारी की बहाली में शून्य कर दिया गया। वहीं रेंजर की बहाली में भी दलितों व आरक्षण शून्य कर दिया गया है। ये जानबूझकर दलित विरोधी सरकार, जो कई ऐसे उदाहरण इसका दलित विरोधी उदाहरण है, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग गठन ना करना हो, इसका जवाब कांग्रेस के प्रदेश के नेता व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चाहते हैं। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।